हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राजपूत की दुनिया। तो आप सभी को, जितनी भी महिलाएं हैं जो आज सोमवती अमावस्या वट सावित्री का व्रत करती है, आप सबको वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि पता है आप सभी को कि आज है वट सावित्री और हम लोग भी यह व्रत करते हैं। और आज के दिन बेसिकली हम लोग वट सावित्री के कारण से बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। और क्योंकि आज सोमवती अमावस्या भी है तो साथ में पीपल की भी पेड़ में जल चढ़ाकर उसकी भी पूजा की जाती है। तो बस ये हमारा कुछ गेटअप है, रेड साड़ी और रेड हो गया, रेडी हो गए हैं हम लोग पूजा के लिए। पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। अब बस हम लोग जा रहे हैं पूजा स्थल पे। और हम लोग पूजा घर पे ही करते हैं। घर पे बरगद का पेड़ है हमारे, लगा के रखे हैं हम लोग पूजा के लिए। आसपास में और पूजा होती है पर घर में ही हम लोग 4-5 लोग हो जाते हैं तो हम लोग पूजा घर पर ही करते हैं बहुत अच्छे से। और पूजा की पूरे विधि विधान दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि हमारे घर में पूजा कैसे होती है। और बेसिकली यह पूजा सब जगह एक तरीके से ही होती है ना, क्योंकि वट सावित्री की पूजा में चीज़ें कॉमन होती है तो वैसे ही पूजा होती है। बट कुछ कुछ चीज़ें जो है सब जगह पे कुछ अलग तरीके से की जाती है। तो हमारे घर पे कैसे होती है ना, आप सभी के साथ मैं भी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं, चलिए पूजा स्थल पे। तो ये देखिए पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। फूल, बेल पत्र और जो भी चीज़ें लगती है, चना दाल, चना और कुमकुम, चंदन, पीले चावल, फल, आम बहुत स्पेशल होता है इसमें, श्रृंगार का सामान, नारियल, जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ आ गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले मम्मी पूजा स्टार्ट की। सबसे पहले दीप जो है प्रज्वलित किया जाता है पूजा में। तो मम्मी ने सबसे पहले पूजा स्टार्ट किया क्योंकि मम्मी सबसे बड़ी हैं। उसके बाद सबसे पहले गौरी गणेश को पूजा करते हैं हम लोग, फिर कलश पूजन होता है, उसके बाद फिर शिव जी की पूजा करते हैं और साथ में फिर वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो 1 बाय 1 जैसे जैसे ऑर्डर में है हम लोग, मम्मी, फिर मैं, फिर अंजलि, उसके बाद चेतना, हम लोग एक एक करके पूजा किए। अब पूजा का क्या है ऐसा ना कि मैंने जितनी चीज़ें हो पाया रिकॉर्ड किया है। और अगर पूरी पूजा का रिकॉर्ड करने जाए तो पूजा ही ना हो पाए। तो पूजा करते समय का कुछ रिकॉर्डिंग है। और साथ में इसके बाद हम लोग पूजा करने के बाद में फेरा लगाते हैं। और क्योंकि ये वट सावित्री का व्रत है और हम लोग छत्तीसगढ़ी में इसको बरसईत बोलते हैं, तो इसमें जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं या पूजा की जो भी विधि होती है उसको 12 की काउंटिंग में करते हैं। 12 बार हम लोग करते हैं इसको। और इसके बाद जैसे ही पूजा कंप्लीट होता है, लास्ट में हम लोग कथा सुनते हैं। ठीक है, तो कथा मैंने ही कहा था, कथा का बुक आता है व्रत कथा का, तो वो मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर कथा सुनने के बाद में हम लोग उपवास कैसे तोड़ते हैं, तो उपवास के लिए हम लोग नींबू का शरबत बनाते हैं। और जो चना होता है ना उसको खड़ी, मतलब बिना हम दांत से काटे उसको अंदर हम निगलना होता है। और साथ में जो वट का जो वृक्ष का एक ऐसा होता है फूल सा छोटा सा, जिसको हम लोग बरैया बोलते हैं, उसको 12 भाग में, छोटे छोटे 12 भाग में तोड़ते हैं। फिर उसको भी सेम शरबत के साथ में आपको बिना दांत से काटे ही आपको अंदर निगलना होता है। तो ऐसे करके व्रत तोड़ते हैं। और आज के जो व्रत में स्पेशल होता है वो ये होता है कि ये देखिए यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं, यहाँ पे बेसन का जो रहता है, ये बरैया बोलते हैं, इसको हम लोग चढ़ाते हैं। 12-12 के काउंटिंग में होता है, सबके लिए अलग अलग बना होता है, सब सेपरेट उसको चढ़ाते हैं। और उसके बाद मैंने आम का पना बनाया था। आज का जो फलाहार होता है वो फ्रूट्स का रहते हैं, जो भी हम अर्पण किए होते हैं वो फल होते हैं। और साथ में आज हम लोग पूड़ी जो बिना नमक की होती है वो, और आम का पना, आम का गुराम, या स्वेच्छा के अनुसार जो भी मीठी चीज़ें हो सकती है वो खाते हैं। लेकिन नमकीन वर्जित होता है और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसको खाना भी नहीं चाहिए। जो भी मीठा होता है फलाहार में खाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग की पूजा संपन्न हुई थी। फेरी लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये अपनी स्वेच्छा से होती है, जैसे कि जिसको चाहिए वो 12 तो कंपलसरी होता है, 12 बार आपको फेरा करना ही होता है पेड़ का। और फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार जिनको 51 करना होता है 51 कर लेते हैं, 108 करना होता है 108 कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पे हम लोग बेल के पत्र में चंदन से सत्यावन सावित्री ऐसा नाम लेके हम लोग उसमें अर्पण करते हैं। पूरे श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान की परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे करके अपना व्रत कंप्लीट किया जाता है। और आजकल सभी लोग अपने घर पे ही छोटा सा वट वृक्ष लगा लेते हैं ताकि पूजा के लिए इधर उधर कहीं आना जाना भटकना ना पड़े। तो वैसे ही हम लोग भी किए थे और ऐसे करके हमने सबने अपनी पूजा कंप्लीट की थी।